नमस्कार साथियों, मैं अजय राठौर जय हिंद क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पहली वीडियो में आपने देखा था, वर्णमाला में मैंने पढ़ाया था कि वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं और किसके अनुसार कितने अक्षर सही किए जाते हैं, अलग अलग तरह से मैंने बताया था। इसी के आगे मैं लेकर आ रहा हूँ स्वर और व्यंजन। ये मैंने सारे बताए थे कितने कितने होते हैं। ठीक है, अब मैं स्वरों को जीव के आधार पर तीन भागों में कौन कौन से भाग हैं? अग्रस्वर नंबर 1, अग्रस्वर नंबर 2, मध्य स्वर नंबर 3, पश्च स्वर। पश्च स्वर अग्रस्वर में कौन कौन आते हैं? जैसे आपको पता होगा, अग्रस्वर में ई, ई के बाद में रीरी, ए। जीव के आगे के भाग से बोला जाता है ए। बोल के देखिए आप लोग, ई, रीरी, ए। ठीक है, मध्य स्वर में, मध्य स्वर कौन सा है? मध्य स्वर को और उसके बाद में पश्च स्वर। मध्य स्वर में सिर्फ और सिर्फ छोटा आ आता है। मध्य स्वर से बोलिए ना, जीव के आधार पर। जीव में मध्य में कहां पे आता है? छोटा आ, छोटा आ। जैसे सिर्फ आ बोलिए, आ। ठीक है, उसके बाद पश्च स्वर में बड़ा आ। पीछे से आएंगे ये सब, जीव के पीछे वाले भाग से। आ, उ, ओ, औ। बोल के देखिए, बड़ा आ, जैसे आ बोलेंगे आ। अगर छोटा बोलेंगे मध्य से बोलेगा आ, बड़ा बोलेंगे आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। ठीक है, इसके बाद अगला मैं बताने जा रहा हूं ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? स्वरों को ओष्ठ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? चलिए, दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से दो भाग हैं? एक है वृत्ताकार, नंबर 2 अवृत्ताकार। ठीक है, वृत्ताकार में कौन कौन से आ जाते हैं? कौन कौन आ जाते हैं? उ, ओ, औ। ठीक है, अवृत्ताकार में इनके अलावा जो बचे सारे स्वर वो अवृत्ताकार में आएंगे। ठीक है, कौन कौन से बचे हैं? छोटा आ, बड़ा आ। ठीक, उसके बाद में छोटी ई, बड़ी ई, ए। ठीक है, छोटा आ, बड़ा आ, ये हो गए चार, 8, 3, 11। ये टोटल 11 हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं मुख के आधार पर।
इनकी वृत्ताकार का मतलब समझ रहे हैं, मतलब वो ओठ जो है हल्के गोल हो जाते हैं वृत्ताकार में। उ उ ओ औ जैसे ओठ गोल हो रहे हैं, ठीक है, उनमें गोल नहीं हो रहे हैं आप वृत्ताकार में। आ ई री ए इनमें नहीं हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप वृत्ताकार का है, ठीक। आइए इसके बाद में आते हैं मुख के आधार पर स्वरों के कितने भाग हैं। मुख के आधार पर बोलने पर कितना प्रेशर पड़ता है और किस हिसाब से बोला जाता है, ठीक है। मुख के आधार पर स्वरों के भेद, मुख के आधार पर या फिर भेद या प्रकार कुछ भी लिख दे। भेद स्वरों के प्रकार कितने प्रकार के हैं सर? 4 प्रकार के बटे हैं। 4 प्रकार के वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 विव्रत, नंबर 2 अर्धविव्रत, नंबर 3 समृत, ठीक है, अर्धसमृत या फिर समृत, सही है, समृत, अर्धसमृत, कौन कौन से? विव्रत में कौन आता है? विव्रत में आता है बड़ा आ, बोलिए आ, विव्रत है आ, ठीक है। अर्धविव्रत में छोटा आ, ए और औ। अर्धविव्रत में मुख जिसमें पूरा खुले, हम कह सकते हैं पूरा मुख खुला हो। विव्रत में पूरा मुख खुला हो मतलब पूरा मुख फैला हो, ठीक है, उसे विव्रत कहते हैं। यहाँ ऐसे थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए इसमें, मुख पूरा खुला हो जिसमें आता है बड़ा आ, ठीक है। अर्धविव्रत में मुख थोड़ा कम खुला हो, ठीक है, थोड़ा कम खुला हो। कम खुला हो का मतलब है कि ज्यादा से थोड़ा कम हो, ठीक है। मुख अर्धविव्रत मतलब आधा खुला हो, ठीक। मुख थोड़ा कम खुला हो, छोटा आ, ए और औ, इसमें कौन कौन आते हैं? छोटा आ, ए और औ, ठीक। समृत में बहुत कम खुला हो जिसमें मुख, यानी कि मुख कुछ खुला हो, कह सकते हैं मुख कुछ खुला हो। मुख समृत मतलब आधे से कम हो, ठीक है। मुख कुछ खुला, मुख कुछ खुला हो, ठीक है। कौन कौन है? छोटी ई, बड़ी ई और लीली, उसके बाद में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक। उसके बाद में आ जाओ अर्धसमृत। अर्धसमृत का मतलब है मुख जो है ना के बराबर खुला हो, बिल्कुल ना खुला हो, मतलब ना के बराबर खुला हो। मुख ना के बराबर
खुला हो, ना कि बराबर खुला हो। इसमें कौन कौन आते हैं देख लीजिए, कौन कौन से बच्चे हैं। बड़ा हो गया है, छोटा हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक, ई हो गया, ई री हो गया, ठीक है। रह कौन गया है, छोटी ए रह गई है, ठीक, उसके बाद में ओ रह गया है, ये है। ये 4 प्रकार से है साथियों। इसी हिसाब से मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। ओके, जय भारत।